असम के तामुलपुर में आज पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2 चरणों की वोटिंग के बाद आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। इन दोनों चरणों के बाद असम में फिर एक बार एनडीए सरकार बनेगी, ये लोगों ने तय कर लिया है। असम को हिंसा में झोंकने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया है। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग यहाँ की जनता को बर्दाश्त नहीं है। असम को कई दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को कतई स्वीकार नहीं है। असम के लोग अब विकास, स्थिरता, शांति और भाईचारा चाहते हैं और इसी सद्भावना के साथ वे हैं। अमेरिकी सांसद कैपिटल हिल के पास भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार देर रात 11:30 बजे फायरिंग हुई। यहाँ एक कार सवार ने पुलिस बैरिकेड्स को टक्कर मार दी। उसने 2 पुलिस वालों को भी घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार ड्राइवर को गोली मार दी। उसे घायल हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक पुलिसकर्मी पर उसने चाकू से हमला किया। इलाज के दौरान सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई। घटना के दौरान संसद भवन को बंद कर दिया गया। चुनावी सभा में बिहार और यूपी के निवासियों पर अभद्र टिप्पणी करना बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को महंगा पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है। कोर्ट ने मुकदमे को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 8 अप्रैल तय कर दी है। गौरतलब हो कि बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसे लेकर ममता बनर्जी लगातार चुनावी सभाएं कर रही हैं। इसी कड़ी में नंदीग्राम की चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा था। मुजफ्फरपुर की सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभा में बिहारी और यूपी वासियों का अपमान किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री बंगाल ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनकी सेहत में लगातार सुधार के बाद आज सुबह आईसीयू से एम्स के एक विशेष कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में ये बात कही गई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद को आज आईसीयू से एम्स के विशेष कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। बिहार के नवादा जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा अब 12 हो चुका है। जिले के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों ने होली के दिन शराब का सेवन किया, जिसके बाद से लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं जहरीली शराब बांटने के मामले में पुलिस ने अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस राज्य में शराबबंदी को 5 साल हो चुके हैं, वहाँ धड़ल्ले से शराब कौन बांट रहा है। गुरुवार को नवादा के सदर अस्पताल जाकर इलाज करा रहे लोगों से बात करने की कोशिश की। इसके साथ ही वहां मौजूद जिला पुलिस की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहाँ 43,183 नए संक्रमित मिले हैं। ये किसी भी राज्य में एक दिन में आया संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सीएम उद्धव ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने हालात की गंभीरता बताई, लेकिन राज्य में लॉकडाउन लगाने का ऐलान नहीं किया। हालांकि उद्धव ने आगे कहा, लॉकडाउन कोई हल नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं आज लॉकडाउन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। अगर अगले 2-3 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कोरोना के बेकाबू होते हाल के बीच पुणे में अब तक का सबसे बड़ा वायरस विस्फोट सामने आया है। पिछले 24 घंटे के दौरान शहर में 9,086 नए मरीज मिले हैं। आज शाम 6 बजे से पुणे में 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। अगले 7 दिनों के लिए पुणे के बार, होटल, रेस्तरां बंद रखने का फैसला लिया गया है। ऐसे में केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। इनमें अंतिम संस्कार और शादियों को छूट दी गई है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग और शादियों में सिर्फ 50 लोग मौजूद रहने की अनुमति दी गई है। ये आदेश कल यानी शनिवार से लागू होगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बोईसर तारापुर MIDC कॉम्प्लेक्स में आग की खबर है। जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग में बजाज हेल्थ केयर का ऑफिस है, जिसमें आग लगी है। बजाज हेल्थ केयर के इस ऑफिस में 30 कर्मचारी मौके पर काम कर रहे थे, जिन्हें बचा लिया गया है। हालांकि इनमें से 2 घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अभी आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। वहीं मौके पर कुछ लोगों ने बताया कि इस बिल्डिंग में अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोगों का कहना है कि इस कॉम्प्लेक्स में अधिकतर केमिकल फैक्ट्रियां हैं, जो नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही हैं। नोएडा में गंगा जल प्रोजेक्ट का करीब 97% काम पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा कर पानी सप्लाई करने के लिए अथॉरिटी ने कुछ जगहों पर चल रहे जमीन के विवाद को हल करने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। अथॉरिटी ने वन विभाग और किसानों के बीच चल रहे जमीन के मसलों को 15 अप्रैल तक सुलझा लेने का दावा किया है। इसके अलावा सिंचाई विभाग से पानी की आपूर्ति शुरू करने के लिए बातचीत का दौर तेज कर दिया है।
इसके बाद प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। ग्रेनो में अथॉरिटी 85 क्यूसेक गंगा जल सप्लाई करने के लिए 10 साल से काम कर रही है। इस दौरान जमीन के विवाद के चलते प्रोजेक्ट फंस गया था। लाइनिंग का काम कुछ जगहों पर रुका हुआ है। 85 क्यूसेक के इस प्रोजेक्ट पर अगस्त 2010 में काम शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी रणनीति में राहुल गांधी का जोर विदेशी ताकतों के आगे उनके नेतृत्व को कमजोर साबित करने पर है। उन्होंने दूसरे देशों की हस्तियों संग बातचीत का एक कार्यक्रम चला रखा है, जिसके जरिए वो लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। राहुल इन चर्चाओं में कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मीडिया पर मोदी सरकार का नियंत्रण है। उनके मुताबिक 2014 के बाद निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी संस्थाओं पर सरकार ने कंट्रोल कर लिया है।